दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रकाशिकी के हिंदी में काफी लेक्चर हमने अपलोड किए हुए हैं। आशा है आपको वो लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। इसी कड़ी में आज हम पतले लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पतले लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन, यहां पर हमने एक्स एक्स मुख्य अक्ष दर्शाई है। ये हमारा लेंस L है, ये O हमारा बिंब है, तथा यदि O से लेंस के प्रकाशीय केंद्र की ओर कोई प्रकाश किरण जाए तो वह बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है। तो जो प्रकाश किरण OL की दिशा में गति कर रही थी वो इसी प्रकार आगे निकल जाएगी और इसमें कोई विचलन नहीं होगा। ये एक कोई दूसरी प्रकाश किरण है जो लेंस के बिंदु P पर आपतित है, तो OP की दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि ये लेंस नहीं होता तो ये प्रकाश किरण इस प्रकार आगे बढ़ जाती, परंतु इस लेंस की उपस्थिति की वजह से ये प्रकाश किरण अपवर्तित होगी तथा यह PI की दिशा में आगे बढ़ती है। जहां दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें आपस में मिलती है वहां पर हमें प्रतिबिंब मिलता है। तो बिंब O का प्रतिबिंब हमें बिंदु I पर प्राप्त होता है, क्योंकि ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण दोनों बिंदु I पर मिलती है। तो O का प्रतिबिंब I होगा। LP माना H है, ये कोण अल्फा, ये बीटा और विचलन कोण डेल्टा है। बिंब O का प्रतिबिंब I है त्रिभुज OPI में। तो त्रिभुज OPI में तो ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। यदि ये त्रिभुज लें तो किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो यहां पर बाह्य कोण डेल्टा है जबकि आंतरिक कोण अल्फा तथा बीटा है। तो डेल्टा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। उपक्षीय किरणों के लिए अल्फा तथा बीटा का मान अत्यंत अल्प होता है, और यदि कोण का मान अल्प है तो थीटा के अल्प होने पर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो उपक्षीय किरणों के लिए चूंकि अल्फा तथा बीटा के मान अत्यंत अल्प हैं, इसलिए अल्फा का मान tan अल्फा के बराबर तथा बीटा का मान tan बीटा के बराबर होगा। अब त्रिभुज OPL, तो त्रिभुज OPL तथा त्रिभुज PIL में, तो एक त्रिभुज हमने ये लिया है और एक त्रिभुज हम ये ले रहे हैं। तो त्रिभुज OPL तथा त्रिभुज PIL में यदि हम अल्फा निकालें, अल्फा जो कि tan अल्फा के बराबर है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? tan अल्फा होता है लंब बटे आधार। तो OPL में लंब है PL और आधार है OL। सो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू PL अपॉन OL। सो अल्फा इक्वल टू H अपॉन माइनस U। चूंकि PL H है तथा OL की बात करें तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र L से बिंब की दूरी जो कि U होगी और प्रकाश किरण इस दिशा में आगे बढ़ रही है जबकि दूरी हम इस दिशा में माप रहे हैं, इसलिए OL माइनस U होगा। तो अल्फा इक्वल टू H अपॉन माइनस U। बीटा इक्वल टू tan बीटा। चूंकि बीटा का मान अल्प है इसलिए बीटा इक्वल टू tan बीटा, और त्रिभुज PIL ले तो tan बीटा क्या हो जाएगा? लंब है PL और आधार है LI। सो PL अपॉन LI। अब PL का मान H और LI अगर हम निकालें तो प्रकाशीय केंद्र L से प्रतिबिंब I की दूरी, चूंकि दूरी हम इस दिशा में माप रहे हैं और प्रकाश किरण भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है, इसलिए LI हमारा V होगा।
सो बीटा इक्वल टू एच अपॉन वी। तो एल्फा एच अपॉन माइनस यू है तथा बीटा एच अपॉन वी है। और यदि हम एल्फा और बीटा के मान यहां पर रखें तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू माइनस एच अपॉन यू प्लस एच अपॉन वी। अब डेल्टा हमने ये निकाला है, यहां पर अगर मैं h कॉमन लूं तो जैसे ही आप h कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। सो डेल्टा इक्वल टू एच इंटू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तथा पतले लेंस के लिए लेंस सूत्र है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। तो इस वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू को मैं वन बाई एफ लिख सकता हूं। तो जैसे ही वन अपॉन एफ रखोगे डेल्टा आ जाएगा एच अपॉन एफ। सो डेल्टा इक्वल टू एच अपॉन एफ। चूंकि डेल्टा का मान अल्फा तथा बीटा पर निर्भर नहीं करता है, डेल्टा का मान एच अपॉन एफ आया है, तो डेल्टा का मान अल्फा तथा बीटा पर निर्भर नहीं करता है। अतः वे सभी किरणें जो लेंस के बिंदु P पर आपतित होती हैं उनका विचलन समान होता है। तो यहां पर हम आज का हमारा टॉपिक समाप्त करते हैं। गुड बाय।